जय श्री राम मित्रों, लोक कथाएं चैनल में आपका स्वागत है। भारत के विभिन्न प्रदेशों, भाषाओं और विदेशी लोक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लोक कथाएं। देवदार और उमा, उत्तराखंड की लोक कथा। डोडर और उमा, लोक कथा उत्तराखंड। चमोली में एक छोटा सा गांव है, देवरण डोरा। कई साल पहले इसी गांव में भवानीदत्त नामक एक पुरोहित रहते थे। वे गांव के शिव मंदिर के पुजारी थे। उनकी एक बेटी थी उमा। वह अपने पिता के समान ही धार्मिक स्वभाव वाली थी। वह रोज अपने पिता के साथ मंदिर जाती। मंदिर की साफ सफाई के बाद वह शिव की पूजा करती। प्रतिदिन शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाती थी। शिवलिंग पर मंदार के फूल भी चढ़ाती। इन फूलों को लाने वह नित्य जंगल जाती थी। मंदार के फूल तोड़ने वह जब अपने पंजों के बल उचकती तो पेड़ की डालियां अपने आप झुक जाती थीं। उमा को जंगल बहुत भाता था। सघन देवदारों के पेड़ों की छांव में बैठना उसे बहुत अच्छा लगता था। जंगल में चीड़ के पेड़ों से बहुत लगाव था। उमा ने अपने घर के आंगन में भी देवदार का पेड़ लगाया था। वह उसमें नियम से प्रतिदिन पानी डालती। पौधे को बढ़ते देख उसे खूब खुशी होती। नित्य की भांति एक दिन उमा अपने पिता के साथ मंदिर जा रही थी। तभी सामने से जंगली हाथियों का झुंड आता दिखाई दिया। उमा डरकर अपने पिता से चिपट गई। पिता ने प्यार से उसे समझाया, बेटा डरो नहीं, ये हाथियों का झुंड जंगल में घूमने आया है। लगता है इन हाथियों को भी हमारी तरह जंगल के देवदार पसंद है। थोड़ी देर में ये चले जाएंगे। मंदिर में पूजा करने के बाद उमा रोज की तरह जंगल की ओर चली गई। लेकिन काफी देर तक वह नहीं लौटी तो भवानीदत्त को चिंता होने लगी। बेटी की तलाश में वे भी जंगल गए। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि उमा देवदार के एक पेड़ के नीचे खड़ी होकर रो रही है। बेटी को रोती देख भवानीदत्त जी ने घबराकर पूछा, उमा बिटिया क्या हुआ? उमा देवदार का तना दिखाते हुए बोली, बाबू एक जंगली हाथी ने अपनी पीठ खुजलाते हुए इस पेड़ की छाल उतार दी है। इस कितना दर्द हो रहा होगा। देवदार के प्रति बेटी का स्नेह देखकर भवानीदत्त का हृदय भी करुणा से भर उठा। वे सोचने लगे कि मेरी नन्ही सी बेटी का हृदय कितना विशाल है जो पेड़ों के प्रति भी इतना ममता में है। कहा जाता है कि नन्ही उमा ही अगले जन्म में हिमालय की पुत्री उमा बनी। शिव जी का जब उमा से विवाह हुआ तो उन्होंने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर हिमालय में उगने वाले इन देवदार वृक्षों को अपने दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार किया। कहते हैं कि शिव पार्वती इन देवदार वृक्षों से पुत्रवत स्नेह करते थे। उनकी ममतामयी दृष्टि आज भी देवदार वृक्षों पर बनी हुई है। हिमालय के जंगलों में वनदेवी स्वयं सरीसृप रेंगने वाले जीव जंतुओं और वनाग्नि पेड़ों की रगड़ से जंगल में लगने वाली आग से देवदार वृक्षों की रक्षा करती है। ऊंची हिमालय की शाना यो देवदारा झुमरयाली देवदारा। मनमोहक लोक कथाओं पर नियमित अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम कहानी कहने की लौ को जीवित रखने का प्रयास करते हैं। हमारे किसी भी आगामी एपिसोड को देखना न भूलें, जहां हम भारतीय लोक कथाओं के खजाने से अधिक छिपे हुए रत्नों को उजागर करेंगे। हमसे जुड़े और इस अविश्वसनीय साहसिक कार्य का हिस्सा बने, क्योंकि हम आपको लोक कथा इतिहास, लोक कथाओं का अनावरण की मनोरम दुनिया में जाने के लिए आमंत्रित करते हैं। मंत्रमुग्ध और प्रेरित होने के लिए तैयार रहें। जय श्री राम मित्रों।